Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. So let's continue the chapter. Chapter number 8, decimals. Okay, today we will learn about using decimals. Decimals का हम कहाँ use करते हैं और कैसे use करते हैं ये सीखेंगे. So let's start. Using decimals. First, money. In order to convert paise into rupees, divide paise by 100. इट मीन्स जब हम देखो आपको मालूम है रुपीज बड़ा होता है पैसे छोटा होता है एंड 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा है ना. ये चीज आपको पता है 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. 100 पैसा. So when we convert rupees into पैसा तो we multiply by 100. हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. तो 2 रुपीज इज इक्वल टू 2 multiply by 100 200 पैसा. 3 rupees is equal to 3 multiply by 100 300 पैसा. But when we convert पैसा into rupees, जब हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं है ना. तब हम कैसे लिखते हैं 100 पैसे is equal to 1 rupees. ओके, तो अगर आपके पास 50 पैसे हैं, नाउ कन्वर्ट दिस 50 पैसा इनटू रुपीस. तो डिवाइड 50 बाय 100. तो हम 50 को क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ 100 में कितने जीरो है 2 जीरो. तो मैंने आपको बताया जब 10 से डिवाइड करो या 100 से डिवाइड करो या 1000 से डिवाइड करो तो जितने जीरो होते हैं डेसिमल उतने डिजिट के आगे आ जाता है. अब यहाँ पे कितने जीरो है 2 जीरो. तो डेसिमल कम्स बिफोर 1 2 5 के पहले आ जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा 0.50 रुपीस. तो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया. तो हमारा टॉपिक ही वही है कि यूजिंग डेसिमल, डेसिमल्स को यूज करके कन्वर्ट करना. तो हमने यहाँ पे क्या किया पैसे को कन्वर्ट किया रुपीज में. ठीक है, तो हम एग्जांपल देखेंगे. इसमें 3-4 एग्जांपल दिए हुए हैं. सी फर्स्ट इज कन्वर्ट 7 पैसा है ना. फॉर एग्जांपल 7 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में. तो क्या करेंगे 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज. तो 7 पैसा इज इक्वल टू 7 अपॉन 100. अब 100 में देखो 2 जीरो. तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट. तो हेयर ओनली 1 डिजिट इज प्रेजेंट. तो पुट 0 बिफोर द 7. तो 2 डिजिट हो जाएंगे 7 0. देन डेसिमल कम्स बिफोर 0. तो आंसर इज 0.07. समझ में आया. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल 35 पैसा. 35 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में. तो डिवाइड बाई 100. नाउ सी 2 जीरो. तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट. तो कहाँ आएगा 3 के आगे. तो आंसर हो गया 0.35. तो समझ में मनी में हम कैसे यूज करते हैं डेसिमल का. जब हम पैसे को कन्वर्ट करते हैं रुपीज में तो हमारा जो रुपीज में कन्वर्ट होके आता है वो आता है डेसिमल में नंबर आता है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. सी फॉर सेकेंड एग्जाम्पल दिया है 110 पैसे इज इक्वल टू 110 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में. नाउ 110 पैसा इज इक्वल टू 110 अपॉन 100 है ना. 100 पैसा इज इक्वल टू, या अभी बताया मैंने आपको 100 पैसे is equal to 1 rupees. Now 110 पैसे is equal to 110 divided by 100 rupees. अभी रुपीज में कन्वर्ट हो गया. नाउ सी कितने जीरो है यहाँ पे 100 में 2. तो डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट. डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो 1.10 रुपीज. मतलब 1 रुपीज 100 पैसे का 110 है तो 100 रुपीज का क्या बन गया 1 रुपीज. और कितने पैसे रह गए 10 पैसे. तो 1.10 इसका मतलब 1 रुपीज 10 पैसा. अब यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया देखो. इन्होंने एक्सप्लेन किया 110 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, अब 100 और 10 को 2 पार्ट 110 को एक्सपांड कर दिया. तो 100 प्लस 10 हो गया. 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100. 100 बन जा 100 तो 1 हो गया.
नाउ 10 को डिवाइड किया 100 से, तो 2 0 के आगे डेसिमल आया तो आया 0.10। नाउ 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 1.10, या हम इसको 1.1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 रुपीज 10 पैसा। समझ में आया? तो ये सिंपल है, ये उन्होंने आपको एक्सपांड करके बता दिया कि 110 को उन्होंने एक्सपांडेशन फॉर्म में लिख दिया 100 प्लस 10, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 100 वन जा 100, तो 1 रुपीज में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो 10 पैसा है इसको रुपीज में कन्वर्ट किया तो कितना आया 0.10। अब 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 1.1 आ गया 1.10। तो इट मीन्स 1 रुपीज 10 पैसा। तो इस तरीके से हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है। तो हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है डेसिमल का। नाउ सेकंड एग्जांपल देखेंगे, एक और एग्जांपल, 5 रुपीज 25 पैसा। अब देखो किस में कन्वर्ट करना है हमको, रुपीज में कन्वर्ट करना है ना। तो हाफ क्वेश्चन इज गिवन इन रुपीज एंड हाफ क्वेश्चन इज गिवन इन पैसा। तो फर्स्ट कन्वर्ट दिस पैसा इनटू रुपीज। आप पहले क्या करोगे, इस 25 पैसे को कन्वर्ट कर दोगे रुपीज में, देन ऐड बोथ द रुपीज। तो सी 5 रुपीज तो एज इट इज रहेगा। 25 पैसे को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 100 से डिवाइड किया। नाउ 100 में 20, इट मींस डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो आंसर इज 0.25। नाउ अब ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया है ना। अब 5 रुपीज था तो 5 प्लस 0.25, तो आंसर इज 5.25 रुपीज। तो पूरा क्वेश्चन जो है हमारा कन्वर्ट हो गया रुपीज में। तो समझ में आ रहा है, जब हम लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पैसा रुपीज से छोटा है, जब हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 100 पैसा मिलके बनता है 1 रुपीज, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 100 पैसा मिलके बनता है 1 रुपीज। तो नाउ 25 पैसा इज इक्वल टू, तो 25 डिवाइडेड बाई 100, 100 से डिवाइड किया तो 2 0 है, तो डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट, तो ये हो गया 0.25। नाउ 5 प्लस 0.25, आंसर इज 5.25। क्लियर? अब देखते हैं, एक तो फिर हम कहाँ यूज किया हमने डेसिमल का, कहाँ यूज करते हैं, मनी में। अब नेक्स्ट देखेंगे, ओके, ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 175। 175 पे 2 ट्राई दिस दिए हुए हैं, वो देखने। देखो, राइट 2 रुपीज 5 पैसा एंड 2 रुपीज 50 पैसा इन डेसिमल्स। 2 रुपीज 5 पैसा को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब पैसे को रुपीज बनाना है। अब इसमें 2 रुपीज तो रुपीज है ही, खाली किसको कन्वर्ट करना है आपको, 5 पैसे को कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम है 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो 5 पैसा इज इक्वल टू 5/100। 2 रुपीज तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तो रुपीज में ही है, हमको सिर्फ पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो 5 डिवाइडेड बाय 100, 100 में 2 0, तो डेसिमल कम्स बिफोर। ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो एक ही डिजिट है और हमको डेसिमल 2 डिजिट के आगे लगाना है, तो आप क्या करोगे, एक 0 लगा दोगे और फिर एक डेसिमल लगा दोगे, तो आपका क्या बन गया 0.05, है ना। नाउ 2 प्लस 0.05, आंसर इज 2.05। समझ में आ गया? क्योंकि आधा तो रुपीज में दिया ही हुआ था, सिर्फ पैसे को कन्वर्ट करना था। तो 5 पैसे को हमने कन्वर्ट कर दिया रुपीज में, फिर दोनों रुपीज को ऐड कर दिया। ऐड करने पे आंसर क्या आ गया, 2.05। नाउ 2 रुपीज 50 पैसा, अगेन यहाँ पे आधा क्वेश्चन रुपीज में है तो वो तो एज इट इज रहेगा। नाउ कन्वर्ट दिस पैसा इनटू रुपीज, तो डिवाइडेड बाय 100, 100 में 2 0, डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट, तो ऊपर 2 डिजिट है ही, तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, 5 के आगे। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 0.50। नाउ ऐड बोथ द रुपीज, तो आंसर इज 2.50। तो अगर पीछे 0 होता है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं होती, लगाओगे तो भी रॉन्ग नहीं है, अगर नहीं लगाओगे तो भी रॉन्ग नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 2.5 रुपीज। तो समझ में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट 20 रुपीज 7 पैसा एंड 21 रुपीज 75 पैसा इन डेसिमल। 20 रुपीज 7 पैसा, तो रुपीज तो एज इट इज रहेगा, कन्वर्ट दिस 7 पैसा इनटू रुपीज, डिवाइड बाय 100। नाउ 100 में 2 0, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो यहाँ पे एक ही डिजिट दिया हुआ है 7, दूसरा डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.07। नाउ
add both the rupees 20 plus 0.07, तो आंसर इज 20.07। समझ में आ रहा है ना कैसे हम डेसिमल का यूज कर रहे हैं मनी में? कब यूज होता है? जब हम पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो किस में आता है? डेसिमल्स में आता है। रुपीस को कन्वर्ट करेंगे पैसे में तब नहीं आएगा, है ना, क्योंकि तो मल्टीप्लाई करना है। जब हम पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तब जो हमारा जो आंसर आता है वो किस में आता है? डेसिमल्स में आता है। ठीक है। नाउ सेकंड, 21 रुपीज 75 पैसा। अब यहाँ पे ये 21 रुपीज है, कन्वर्ट दिस 75 पैसा इनटू रुपीज, तो डिवाइड बाय 100, 100 में 20, डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो आंसर इज 0.75। तो आंसर हो जाएगा 0.75। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 21 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 21.75। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेंथ। तो अब देखो लेंथ, तो कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर, डिवाइड मिलीमीटर बाय 10। व्हाई? बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। अब आपको लेंथ की यूनिट पता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। सबसे छोटी मिलीमीटर, उससे बड़ी सेंटीमीटर, उससे बड़ी मीटर, फिर उससे बड़ी किलोमीटर। तो जब हम छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब हम मिलीमीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्ट दिस 3 मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर, तो डिवाइड बाय 10, है ना, 10 में 1 0, इट मींस डेसिमल कम्स बिफोर 1 डिजिट, तो योर आंसर इज 0.3 सेंटीमीटर। हमेशा डेसिमल में कब आंसर आएगा? जब आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। सी, now to convert centimeter into meter, now 100 centimeter is equal to 1 meter, divide the centimeter by 100, तो उसमें हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आपको सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 100। फॉर एग्जांपल सी 75 सेंटीमीटर इज गिवन हियर, तो कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड करेंगे। अब नाउ 100 में 2 0 है, सी 1 2, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो कहाँ आ जाएगा? 7 के आगे, तो आंसर इज 0.75 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू किलोमीटर। अगर अभी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब अगर मीटर को किलोमीटर बनाना है, मतलब मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000। तो जितने भी मीटर्स दिए होंगे उनको किलोमीटर कन्वर्ट में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 35 मीटर, 35 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, सो डिवाइड बाय 1000। नाउ 1000 में 3 0 है, 1 2 3, तो डेसिमल कम्स बिफोर 3 डिजिट। अब यहाँ 35 में खाली 2 डिजिट है, तो पुट 1 0 बिफोर 3, 3 के आगे एक 0 लगा दो और डेसिमल लगा दो, तो आंसर इज 0.035 किलोमीटर। तो हम लेंथ में भी डेसिमल का यूज करते हैं जब हम किसी छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो समझ में आया लेंथ की क्या क्या यूनिट होती है? मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर, और सबसे बड़ा किलोमीटर। ठीक है, तो कितना? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या बनता है? 1 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बनता है 1 मीटर, एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू बनता है 1 किलोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर छोटा है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो डिवाइड बाय 100, और मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आता है वो किसमें आता है? डेसिमल्स में आता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, और कहाँ यूज करते हैं हम? वेट में यूज करते हैं। जब हमें वेट में भी यूनिट क्या होती है? छोटी यूनिट होती है ग्राम, उससे बड़ी यूनिट होती है। अच्छा, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ट्राई दिस दिए हुए हैं, गिवन ऑन पेज नंबर 176 पे दिए हुए हैं। कैन यू राइट 4 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स? क्या आप 4 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिख सकते हो? लिख सकते, मतलब डेसिमल में लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना? क्यों?
We know that 10 millimeter is equal to 1 centimeter. So 1 millimeter is equal to क्या जाएगा 1 upon 10 centimeter. So 4 millimeter is equal to 4 upon 10 centimeter. 10 में 1 0, decimal come before 1 digit, तो आंसर is 0.4 सेंटीमीटर. समझ में आया? मिलीमीटर छोटा है, सेंटीमीटर बड़ा है. आपको पता है 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है. तो 4 मिलीमीटर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 10. 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 में 1 0, डेसिमल कम बिफोर 1 डिजिट, तो आंसर इज 0.4 सेंटीमीटर. अब एक और एग्जांपल दिया है, देखो ट्राई दीज में. हाउ विल यू राइट 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर? अब 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे लिखोगे? अब आधा तो सेंटीमीटर में है 7 सेंटीमीटर, किसको कन्वर्ट करना है? 5 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा. तो सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? उसको 10 से डिवाइड, है ना? ये 7 सेंटीमीटर तो एज इट इज रहेगा. ये मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 10. अब 10 में 1 0, तो डेसिमल कम बिफोर 1 डिजिट, तो दिस इज 7 सेंटीमीटर प्लस दिस इज 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा. दोनों को अभी आपको मालूम है ना ये ऐसे क्यों आ रहा है 7.5? क्योंकि 7 के में जो है वो डेसिमल पार्ट कुछ नहीं है, 0 है. और हमेशा याद रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है 0.5. इसलिए जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है 7.5. समझ में आया? क्योंकि ये 7 होल नंबर है, इसमें डेसिमल पार्ट कुछ नहीं है. और जो डेसिमल होता है वो डेसिमल के बाद वाले नंबर उसके पीछे ही लगाना है. ऐसे नहीं, अगर आपने ऐसे लिख दिया ऐसे 7 और 0.5 और 7 प्लस 5 प्लस 7 12 का 2, 1 कैरी 1.2 अगर आपका आंसर आ गया तो दिस इज रॉन्ग. ये रॉन्ग है. डेसिमल का याद रखना है क्योंकि ये 7 खाली होल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है. तो इस जब हम इसके साथ डेसिमल वाला नंबर ऐड कर, इसलिए हम आगे डेसिमल का आगे 0 लगाते हैं कि वो उसके नीचे आ जाए और 0.5 उसके पीछे. तो ये 5.0 एज इट इज रहेगा और यहाँ 7 प्लस 0 हो जाएगा 7. तो ये आंसर हो गया 7.5 सेंटीमीटर. क्लियर? चलो आगे देखेंगे. तो ये किसके हमने क्या पढ़ा इसमें, किसमें कन्वर्ट किया हमने? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. किसमें? सेंटीमीटर में. तो समझ में आया? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 10. सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 100. अगर मीटर को डिवाइड करना है उसमें किलोमीटर में डिवाइड बाय 100. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कैन यू नाउ राइट 52 मीटर एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल. 52 मीटर को क्या आप किलोमीटर में लिख सकते हो? डेसिमल में लिख सकते हो? नाउ will you write 340 meter as kilometer using decimal? How will you write 2008 meter in kilometer? 3 क्वेश्चन पूछे हैं. 52 मीटर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, 340 मीटर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में एंड 2008 मीटर को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में. Now see 52 meters. So you know 100,000 meter is equal to 1 kilometer. तो 52 मीटर इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 1000, है ना? 52 डिवाइडेड बाई 1000. अब देखो 1000 में कितने जीरो? 1 2 3. तो डेसिमल कहाँ आएगा? 1 2 3 डिजिट के आगे, पर यहाँ पे कितने? 2 ही डिजिट है. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक जीरो लगा दोगे तो आपका हो गया आंसर 0.052 किलोमीटर. ठीक है, समझ में आया? ओके. नाउ 340 मीटर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 1000. व्हाई? बिकॉज 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. ठीक है, तो 340 डिवाइडेड बाय 1000. 1000 में 3 0 1 2 3, तो डेसिमल कम्स बिफोर 3 डिजिट. तो हियर 3 डिजिट इज देयर 1 2 3, तो डेसिमल कम्स बिफोर 3. तो योर आंसर इज 0.340 किलोमीटर. ऐसे भी लिख सकते हैं और 0.34 किलोमीटर भी लिख सकते हैं. लास्ट में जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक. ओके. नाउ 2008 मीटर को डिवाइड करेंगे डेसिमल में, तो डिवाइड बाय 1000 किया. अब देखो सिंपल है, अगर आपको ये समझ में आ गया कि 3 0 है तो डेसिमल 3 डिजिट के आगे आएगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2.008. यही आंसर आएगा. लेकिन उन्होंने आपको समझाया है कि कैसे ये 2.008 आया, क्योंकि ये कितना है इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया 2008. 2000 प्लस 8. ठीक है, तो 2000 प्लस 8, तो 2000 को 1000 से डिवाइड किया तो 1000 2 जा
2000। अब 8 को 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ देखो 1 2 3, तो 8 एक सिंगल डिजिट है, इसको 3 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो लगाएंगे, दूसरा जीरो लगाएंगे और फिर डेसिमल आएगा, और डेसिमल के आगे जब कुछ नहीं होता तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, जीरो। तो ये बन गया 0.008। अब इन दोनों को ऐड किया तो 2 प्लस 0.008 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8002, 2.008 इज द आंसर। तो डायरेक्ट भी हो सकता है, अगर आपको ये क्लियर है कि डेसिमल कहाँ आएगा, 1000 है तो 3 डिजिट के आगे आएगा, तो आप 3 डिजिट को काउंट करके डेसिमल लगा सकते हो। और ये उन्होंने एक्सपांडेड वे में आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से वो 2.008 आंसर आया है आपका। ठीक है, तो नोटबुक में तो आपको इस तरीके से करना है जैसे इसमें दिया हुआ है, क्योंकि आपको उससे समझ में आएगा कि अच्छा 2008 को स्प्लिट कर दिया, एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया, तो 2000 1000 से डिवाइड होके 2 हो गया और 8000 से डिवाइड होके 0.008 हो गया, दोनों को ऐड किया तो 2.008 आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब आता है वेट। वेट में भी यूज होता है, क्यों? क्योंकि फॉर कन्वर्टिंग ग्राम्स इनटू किलोग्राम्स डिवाइड द ग्राम बाय 1000। हमेशा याद रखना डिवाइड कब होगा, जब हम छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे। वहां पे देखो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में। और रुपीस पैसे वाला जब हमने किए तो हमने पैसे को रुपीस में, क्योंकि रुपीस बड़ा होता है पैसा छोटा होता है, तो जब हमने पैसे को रुपीस में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर डेसिमल में आया। ऐसे ही लेंथ में हमने किया कि जब भी हमने छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आया। सेम यहाँ है फॉर कन्वर्टिंग ग्राम्स इनटू। अब देखो वेट किस में करते हैं, ग्राम और किलोग्राम, दो यूनिट होती है। ग्राम छोटी यूनिट है, ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट, किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट, है ना। तो जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। व्हाई? बिकॉज 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 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल दिए हुए हैं, 225 ग्राम, है ना, कन्वर्ट करना है इसको किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब 1000 में देखो सी 1 2 3, 3 जीरो है, डेसिमल काउंट बिफोर 3 डिजिट 1 2 3, तो आंसर हो गया 0.225 किलोग्राम। हो गया ना। अब नेक्स्ट 50 ग्राम, 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, डिवाइड बाय 1000, 1000 में 3 जीरो 1 2 3, अब यहाँ तो 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे एक जीरो लगा देंगे और फिर डेसिमल आएगा, तो आंसर हो जाएगा 0.050 किलोग्राम। ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना कि 3 जीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट के आगे आएगा, और अगर यहाँ पे 2 डिजिट है या 1, अगर 2 डिजिट है तो एक जीरो लगा के इसको 3 डिजिट बना दो, फिर डेसिमल लगा दो। अब यहाँ देखो 9 ग्राम, ओनली 1 डिजिट इज देयर, है, तो डेसिमल का बिफोर 3 डिजिट, तो पुट 2 जीरो हेयर, आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 जीरो लगा देने हैं, तो 3 डिजिट बन जाएंगे और फिर उसके आगे डेसिमल लगा दो। है, यहाँ पे तीनों तरह के एग्जांपल दिए, 3 डिजिट वाला भी दिया है, 2 डिजिट वाला भी दिया है और 1 डिजिट वाला भी दिया है। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो बस अब एक्सरसाइज है 8.4। इस एक्सरसाइज में सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, ट्राई दीज में, कि रुपी पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। वैसे तो ये एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी चाहिए, मैंने ट्राई दिस समझा दी है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करनी है। ठीक है, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। अब यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं, इन पैसों को कन्वर्ट करके किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट कब होगा, जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, है ना, लिखा है एक्सप्रेस एज रुपीज, रुपीज में इनको एक्सप्रेस करो यूजिंग डेसिमल, डेसिमल यूज करके। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 पैसे, तो 5 पैसे मतलब 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज, 5 पैसे इज इक्वल टू 5 अपॉन 100, यहाँ 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 लिखा है, या आप डायरेक्ट 5 अपॉन 100 भी लिख सकते हो, बिकॉज 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज, है ना। अब 100 में 2 जीरो, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, अब 5 इज अ सिंगल डिजिट, तो उसके आगे एक जीरो लगा दो तो 2 डिजिट बन जाएगा, फिर डेसिमल लगा दो, तो आंसर आ गया 0.05। नाउ 75 पैसा, अब 75 पैसा डिवाइडेड बाय 100, 100 में 2 जीरो, डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट, मतलब 7 के आगे आ जाएगा,
तो आंसर हो गया 0.75। तो 75 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 0 हो गया ना, एक्सप्रेस कर दिया ना हमने, 75 पैसे को एक्सप्रेस कर दिया रुपीज में, 0.75। ना 20 पैसा, तो 20 यहाँ पे 1/100 करके दिया, आप डायरेक्ट 5/100 लिखना तो भी चलेगा, ठीक है। 75/100, 20/100। अब 100 में 2 0, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट है 0 2, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा 2 के आगे, तो आंसर हो गया 0.20। तो 20 पैसा जो है एक्सप्रेस हो गया रुपीज में, 0.20। नाउ डी 50 रुपीज 90 पैसा। अब देखो 50 रुपीज तो रुपीज में है, आपको सिर्फ क्या करना है 90 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज में। तो डिवाइड बाय 100, 100 में 2 0, डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, इट मींस 9 के आगे आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया 50। अब यहाँ पे ये क्यों लिख दिया ऐसे, 50 प्लस 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। आपको नोटबुक में ये लिखा, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट आपको खाली 50 प्लस 90/100, इट मींस 90 क्या हो जाएगा 0.90। नाउ 50 प्लस 0, अब देखो 50 प्लस 0 पॉइंट हमेशा पीछे आएगा, याद रखना, 90। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 9.05 इज द आंसर। 50.90 हो गया, 50.90 इज द आंसर। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट 725 पैसा। 725 पैसे को कन्वर्ट करना है किसमें, हाँ 75, तो 725 डिवाइडेड बाय 100 होगा। अब 100 में 2 0, तो मैंने क्या बोला, इस तरह से 1/100 1/100 करके मत लिखना, आपसे 20/100, 75/100, 5/100, है ना, 90/100 जैसे यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे 725/100, तो 2 0 के आगे डेसिमल आएगा, मतलब 5 और 2 के आगे डेसिमल आएगा, तो आंसर हो जाएगा 7.25। और वैसे भी देखो 725, तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो 700 पैसा इज इक्वल टू 7 रुपीज, तो आ गया ये 7 रुपीज। और बचे कितने 25 पैसा, तो 7.25 का मतलब ही वही हुआ 7 रुपीज 25 पैसा। तो हमने 725 पैसे को एक्सप्रेस कर दिया डेसिमल में, ठीक है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल। अब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मैंने आपको क्या बताया, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15/100। ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन डायरेक्ट 15/100 लिखोगे तो भी चलेगा। अब 100 में 2 0, तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा 1 के आगे, तो आंसर हो गया 0.15 मीटर। सी, तो 15 सेंटीमीटर एक्सप्रेस हो गया डेसिमल में। 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। अब 100 में 2 0 है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.06 मीटर। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। अब 2 मीटर तो मीटर में है, एक्सप्रेस करना है इस सेंटीमीटर को मीटर में, तो 45 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो 100। देखो ये इसलिए मैं बार बार आपको बता, बच्चे इस चीज में बहुत गलती करते हैं, ये तो हमारा मीटर में है ही, 2 मीटर तो है ही, हमें क्या करना है 45 सेंटीमीटर को, जो 45 सेंटीमीटर है इसे कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 2 मीटर तो मेरा एज इट इज रहेगा, प्लस 45 सेंटीमीटर हो जाएगा 45/100 मीटर, कन्वर्ट हो गया मीटर में। तो क्या हो जाएगा 2 मीटर प्लस, अब 100 में 2 0, डेसिमल कम्स बिफोर 2, इट मींस 0.45 मीटर। दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा 2.45 मीटर। तो कन्वर्ट हो गया मीटर में, है ना, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को। सेम एज इट इज 9 मीटर, सेम ऐसा ही है, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। अब यहां देखो 7 सेंटीमीटर, मतलब क्वेश्चन क्या है, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो तो मीटर में ही है ना, प्लस 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया मीटर। नाउ
9 मीटर प्लस, अब 100 में 20 तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, 1 डिजिट तो है, दूसरा 0 लगा के 0.07 मीटर। अब दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा 9.07 मीटर। तो कन्वर्ट हो गया मीटर में, समझ में आया ना कि हाफ तो मीटर में था तो एज इट इज रहेगा, खाली सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, डिवाइड बाय 100 करेंगे। अगर सिंगल डिजिट है तो उसके आगे एक जीरो लगा के उसको 2 डिजिट बना के डेसिमल लगा दो, और 2 डिजिट होता है जैसे यहाँ पे हमने देखा था 45 2 डिजिट था तो डेसिमल 4 के आगे आ गया था। यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो उसके आगे एक जीरो लगा के उसको डबल डिजिट बना के डेसिमल लगा दो, दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करके हो गया 9.07 इज द आंसर। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे। ओके हाँ 419 सेंटीमीटर, तो 419 डिवाइडेड बाय 100, 100 में 20 मतलब डेसिमल 2 के डिजिट के आगे आएगा तो कहाँ पे आएगा 1 के आगे, तो हो गया 4.19 मीटर। सिंपल है ये तो, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, पर ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एमसीक्यूज में अधिकतर पूछते हैं कि इतना इज इक्वल टू कितना मीटर, या इतना पैसा इज इक्वल टू कितना रुपीज, तो आपको वो कन्वर्ट करना आता होगा तो आप फटाफट कन्वर्ट करके आंसर लिख सकते हो। Now express as सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। अब देखो मिलीमीटर दिया हुआ है, मैंने बताया था ना मिलीमीटर सबसे छोटा, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा किलोमीटर। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आपको पता होना चाहिए 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5/10, 5 1/10 लिखा है या 5/10 लिखोगे जैसे पहले भी आगे मैंने बताया, तो वो भी ठीक रहेगा। अब 10 में खाली 1 0 है तो डेसिमल यहाँ पे सब में 1 डिजिट के आगे आएगा, तो 1 5 यहाँ पे 5 है तो 5 के आगे आ जाएगा तो 0.5 सेंटीमीटर बन गया। 60 मिलीमीटर तो 60/10, 10 में 1 0 तो डेसिमल एक डिजिट आ गया मतलब 6.0, तो 6.0 मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो आप इसको खाली 6 भी लिख सकते हो, है ना, 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। 164, अब 164 को डिवाइड करेंगे 10 से, है ना, अब 10 में कितने हैं 1 0, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा 4 के आगे, तो क्या हो जाएगा ये 16.4 सेंटीमीटर, देखो 16.4 सेंटीमीटर, है ना। दूसरा है 9 सेंटीमीटर, ओके 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। अब ये तो सेंटीमीटर में है तो ये तो एज इट इज रहेगा 9 सेंटीमीटर, किसको कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर को, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 10, 8 डिवाइडेड बाय 10 तो ये क्या बन गया सेंटीमीटर बन गया। अब ये तो 9 सेंटीमीटर तो रहेगा ही एज इट इज, प्लस 8, 10 में कितना जीरो है 1, तो डेसिमल कहाँ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो गया 9.8 सेंटीमीटर। तो हो गया एक्सप्रेस हो गया डेसिमल में, समझ में आया। ये तो सेंटीमीटर में था, 8 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, फिर दोनों को ऐड कर दिया। नाउ 93 मिलीमीटर, तो 93 इज अ 2 डिजिट नंबर, जब हम डिवाइड बाय 10 करेंगे इसको तो 10 में कितना है 1 0, तो डेसिमल कहाँ जाएगा एक डिजिट के आगे, तो कितना हो जाएगा 9.3 सेंटीमीटर। क्लियर, देखो 93 divided by 10, 10 में 1 0, decimal comes before 1 digit, it means decimal comes before 3, तो your answer is 9.3। इस तरीके से हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट्स में जो भी हमको पूछा हो उनको, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ यूज किया, हमने मनी में यूज किया, लेंथ में यूज किया और वेट में यूज किया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्रेस एस किलोमीटर, अब देखो हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लिया, है ना, और सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया, अब मीटर को किलोमीटर में, तो कितने मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर इज इक्वल टू, नाउ 8 मीटर इज इक्वल टू, तो 8 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 में कितने जीरो 3 0 1 0 3, तो डेसिमल काउंट बिफोर 3 डिजिट, तो 1 डिजिट तो है 8, 3 डिजिट बनाने के लिए इसमें 2 जीरो लगा देंगे आगे, तो आंसर हो जाएगा 0.008, तो 8 मीटर एक्सप्रेस हो गया किलोमीटर में, 0.008 किलोमीटर। नाउ 88 मीटर, तो 88 को डिवाइड किया 1000 में,
1000 में 3 0, तो यहाँ पे तो 2 डिजिट है, इसको 3 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे एक 0 लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0.088। समझ में आ रहा है ना? अब तीसरा क्या है? 8000, 8 कैसा बना ये तो गंदा सा, 8888, क्या है ये? मीटर। इसको डिवाइड किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से। अब 1000 में कितने जीरो? 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आएगा? 3 डिजिट के आगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8.888 किलोमीटर। तो देखो वैसे भी 8888, अब 8000 है और 1000 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 8000 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, तो ये हो गया 8 किलोमीटर। बच गए कितना? 888 मीटर। तो इसको हम पढ़ते ऐसे ही 8.88 किलोमीटर या 8 किलोमीटर 888 मीटर। समझ में आया? ऐसे 70 किलोमीटर 5 मीटर। अब यहाँ देखो 70 किलोमीटर, 70 तो किलोमीटर में है ही है, तो उसको तो कुछ नहीं करेंगे, किसको कन्वर्ट करेंगे? ये 70 किलोमीटर, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, प्लस कितना है? 5 मीटर, तो 5 मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया किलोमीटर। अब देखो 70 किलोमीटर तो एज इट इज रहा, 70 किलोमीटर प्लस इसको मैंने कन्वर्ट किया तो 1 2 3, तो डेसिमल काउंट बिफोर 3 डिजिट, तो एक डिजिट तो है, उसके आगे एक 0, एक्सक्यूज मी, तो लगा दिया और फिर लगा देंगे डेसिमल एंड 0 किलोमीटर। तो सी, तो 5 मीटर जो था वो बन गया किलोमीटर, तो 3 थे, 1 2 3, डेसिमल काउंट बिफोर 3 डिजिट, तो इस अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 70.005 किलोमीटर। इस तरीके से हम डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कब? जब हम छोटे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं बड़े यूनिट में, तो हमारा जो आंसर आता है वो किस में आता है? डेसिमल में। नाउ ग्राम, अब वेट वाले क्वेश्चंस आ गए। देखो ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 2 ग्राम इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1000। अब अगेन देखो 1000 में 3 0 है, तो डेसिमल कहाँ आएगा? 3 डिजिट है ना। अब ये क्या बन गया? 2/1000, 2/1000 बन गया। अब 1000 में कितने जीरो है? 3 0, तो यहाँ पर तो एक ही सिंगल ही डिजिट है, इसको 3 बनाने के लिए 2 डिजिट बन गया, 3 डिजिट बन गया डेसिमल, और फिर डेसिमल के आगे कुछ नंबर नहीं होता, उसके आगे 0 लगा देते हैं, तो कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। समझ में आया? जब ग्राम को कन्वर्ट करना हो किलोग्राम में तो डिवाइड बाय 1000। 100 ग्राम, तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, 1000 है ना, तो 100 डिवाइड बाय 1000। अब 1000 में 3 0 और यहाँ पे 3 डिजिट है 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ जाएगा? 1 के आगे, तो ये हो जाएगा 0.1 है ना, 0.100 किलोग्राम। तो समझ में आया किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं? तो इस तरीके से हम ग्राम को भी कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है 3750 ग्राम। अब देखो ये 3750 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 1000 हुआ, तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है 3750, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 3000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 किलोग्राम, 0.750। क्यों? डेसिमल 30,000 में तो डेसिमल कम्स बिफोर 3 डिजिट 1 2 3, तो योर आंसर इज 3.750 किलोग्राम। अब देखो ये इस तरह, ये तो बहुत सिंपल होता है, चलो कर लेते हो, लेकिन जो इस टाइप के होते हैं ना क्वेश्चन, ये वाले 5 kg 8 ग्राम, ये थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसमें बच्चे क्या करते हैं? 0 लगाने में गड़बड़ कर देते हैं, तो ये 5 किलोग्राम तो एज इट इज रहेगा, है ना। अब 8 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1000 हो गया, 1000 किलोग्राम। अब 5 kg तो एज इट इज रहा, है ना, यहाँ बीच में प्लस का साइन आएगा। अब 8 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1 2 3,
तो डेसिमल कहाँ आएगा 3 डिजिट के आगे, तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है 8, तो 2 डिजिट, एक जीरो लगा के 2 डिजिट हो गया, दूसरा जीरो लगा के 3 डिजिट हो गया, फिर आ गया डेसिमल, और डेसिमल लगा के कोई भी नंबर नहीं है, वहां पे आ जाएगा 0। तो ये 8 ग्राम जो था वो कितना बन गया 0.008 किलोग्राम। अब दोनों को ऐड किया तो बन जाएगा 5.008 किलोग्राम। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं ग्राम को किलोग्राम में। अब लास्ट है 26 केजी 50 ग्राम। 26 तो एज इट इज रहेगा, 50 ग्राम को कन्वर्ट किया किलोग्राम में, डिवाइड बाई 1000, 1000 में 3 जीरो, अब यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है तो क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगा देंगे इसके आगे, ये देखो, और फिर डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर हो गया 0.050 किलोग्राम। दोनों को ऐड किया तो बन गया 26.050 किलोग्राम। समझ में आया? तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था, है ना। उसके बाद फिर टॉपिक आ जाता है एडिशन ऑफ नंबर विद डेसिमल, एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल एंड सब्ट्रैक्शन। ये मैं अब लास्ट लेक्चर जो आपका लूंगी इस चैप्टर का, उसमें एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि खाली हम डेसिमल्स का कैसे यूज करते हैं वो मुझे एक्सप्लेन करना था। तो आपको ये एक एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है, ठीक है। ये एक्सरसाइज करने के बाद, ये एक्सरसाइज करनी है आपको, और उससे पहले ये जो ट्राइडीज मैंने करवाए, ये वेट, ये वाले वेट के, वेट के ट्राइडीज तो नहीं थे, ये वाले ट्राइडीज, ये ट्राइडीज भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं सारे, ठीक है। समझ में आया? फिर उसके बाद जो हमारा एक ही लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा डेसिमल वाला, उसमें 8.5 एक बचती है, और 8.6 उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है डेसिमल्स का, वो हम देखेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अच्छा काम करो। मैंने देखा अभी फर्स्ट जो मैंने फ्रैक्शंस वाली नोटबुक चेक की, बहुत गंदा गंदा बच्चों ने लिखा हुआ है। देखो अभी मैंने कोई करेक्शन उसमें नहीं करूंगी, क्योंकि आपको मोबाइल से देख के लिखना है। ब्लैक बोर्ड से तो आपको हैंडराइटिंग किसी को समझ में आती है, किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन मोबाइल से तो आप अच्छे से देख के लिख सकते हो। तो प्लीज नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखो, ठीक है, तो मैं जिससे इजीली चेक कर पाऊँ। ओके, फिर बाद जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो इसकी नोटबुक आप मुझे देने आओगे, और मैं पहले वाली नोटबुक आपको रिटर्न करूंगी, उसमें आपको इसके आगे वाला चैप्टर करना रहेगा, ठीक है। सो बाय एंड टेक केयर।